नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मैस्ट्रो इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर। और मैं प्रदीप, एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। आज ये पार्ट 2 शुरू करने जा रहा हूँ इस सीरीज का, जो है म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पहले देखा होगा कि एक म्यूचुअल फंड का मैंने रिव्यू किया और उनकी जो गलतियाँ थी वो मैंने बताया कि आप कैसे अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का रिटर्न और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आज फिर से एक हमारे सब्सक्राइबर ने हमें व्हाट्सअप किया और मैंने उनके पोर्टफोलियो को देखा और मुझे कुछ कमियां लगी जो कि मैं बताने जा रहा हूं इस वीडियो के जरिए। बाकी उनका इन्वेस्टमेंट अच्छा हुआ। वो 2019 दिसंबर से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में, और वो चाहते हैं कि 10,000 की एसआईपी और ज़्यादा इंक्रीज़ करें। इससे पहले उन्होंने कभी स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। अब उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि उनको पहले इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था। तो जो ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड रिटर्न नहीं देता, उनके लिए बहुत ही वैल्यूबल वीडियो होने वाला है। आज अपने जिस सब्सक्राइबर का पोर्टफोलियो रिव्यू करने जा रहा हूँ वो भी सेना से रिटायर्ड हैं और रिटायरमेंट के ठीक 1 साल पहले उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था और अभी आफ्टर रिटायरमेंट वो चाहते हैं कि और 10,000 का एसआईपी करें। तो चलिए देखते हैं कि 2019 से हमारे चैनल पे जुड़ने के बाद इनको क्या प्रॉफिट हुआ और ये क्या इन्वेस्टमेंट में अपने नॉलेज को इन्हांस किए। सबसे पहले देखें तो इनका म्यूचुअल फंड का करंट जो वैल्यू है वो है 11,50,000 और इन्होंने अभी तक इन्वेस्टमेंट किया है 7,57,000। तो इनका यहाँ पर देखेंगे तो 3,93,000 का प्रॉफिट हुआ है, जो कि एब्सोल्यूट अगर कहें तो 51.92% का एब्सोल्यूट रिटर्न इनको मिला है। जो रिटर्न म्यूचुअल फंड ने इनको दिया वो गवर्नमेंट स्कीम से मिलना इम्पॉसिबल था। तो चलिए देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से फंड ऐड किए थे अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। सबसे पहला पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, जिसमें कि 1,35,000 का इन्वेस्टमेंट है, जिसकी करंट वैल्यू 2,27,000 है। नेक्स्ट फंड है एक्सिस ब्लू चिप फंड, जिसमें इन्होंने 1,10,500 का इन्वेस्टमेंट किया है और उनकी वैल्यू 1,52,000 का है। वहीं पर एक्सिस स्मॉल कैप में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें 83,000 का इन्वेस्टमेंट है इनका और करंट वैल्यू 1,51,000 का है। मीडिया एसेट टैक्स सेवर में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और इनकी वैल्यू अभी 1,50,000 है और इन्होंने 95,500 इन्वेस्टमेंट किया है। यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है 1,03,000 का, करंट वैल्यू है 1,35,000। एक्सिस मिड कैप में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और उसकी करंट वैल्यू है 1,30,000 और इनका इन्वेस्टमेंट 85,000 का है। मीडिया एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, जो कि लार्ज एंड मिड कैप का फंड है, वहाँ पर इन्होंने 78,000 का इन्वेस्टमेंट किया है और करंट वैल्यू 1,13,000 का है। मोतीलाल ओसवाल नास्दाक 100 FOF फंड में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और वहाँ पर इन्होंने 69,000 का इन्वेस्टमेंट किया है और 92,500 की वैल्यू इनकी है। अब हम बात करेंगे कि इन्होंने क्या गलतियां की और इनको क्या करना चाहिए इन फ्यूचर कि इनका रिटर्न और ज़्यादा इंक्रीज हो सके। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इनका जो फंड है, टोटल 8 फंड है इनके पास, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जब फंड आपके पास कम होते हैं तो आपको ट्रैक करना बहुत ही ईजिली होता है और लमसम की जब मैं बात करता हूं तो आप वहां लमसम कर सकते हैं। इन्होंने भी जब मैंने कहा लमसम किया है और कभी कभी इन्होंने मिस किया है ड्यू टू फंड, हो सकता है कि इनके पास ना हो, लेकिन इन्होंने जितने बार किया है उसका रिजल्ट इनको मिला है। और आप अगर चाहते हैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का रिव्यू करवाना, ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, ज्वाइन बटन को प्रेस कीजिए। टॉप पे आपको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू का ऑप्शन मिलेगा, उसे सब्सक्राइब करके अपने म्यूचुअल फंड का रिव्यू मुझसे करवा सकते हैं और साथ ही व्हाट्सएप पे चैट भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर ये रिटायर्ड हो गए हैं, तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि एक बैलेंस एडवांटेज फंड जरूर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। बैलेंस एडवांटेज फंड इनके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करेगा और इनको रिटर्न गिरते हुए मार्केट में भी जनरेट करके देगा। बैलेंस एडवांटेज फंड अगर इनको अच्छा नहीं लगता, मल्टी एसेट फंड को ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, जिससे कि इनको रिटर्न अच्छा मिलेगा। ये ऑलरेडी MIS में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि MIS एक फिक्स्ड रिटर्न देने वाला गारंटीड प्लान है गवर्नमेंट का। तो यहाँ से इनको डेट में इन्वेस्टमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही इनको कहना चाहूँगा कि मोतीलाल ओसवाल में कंटिन्यू रहें और उसमें लमसम करने की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, एज रुपी जो है ऑल टाइम डाउन पे है।
इसलिए अभी अगर आप लमसम करते हैं तो आपको यूनिट्स कम मिलेंगे, रुपी स्ट्रांग होगा तब आप लमसम कर सकते हैं। बाकी के सारे फंड एज पर माई डायरेक्शन सही है, लेकिन एक मिस्टेक आपने कर दिया कि मैंने कहा था कि अगर एक्सिस स्मॉल कैप और एक्सिस मिड कैप आप लेते हैं तो साथ में एक्सिस ब्लू चिप को नहीं, आईसीआईसीआई ब्लू चिप को ऐड कीजिए, बिकॉज ऑफ कि जब डाइवर्सिफिकेशन की बात आती है तो म्यूचुअल फंड के डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ आपको एएमसी को भी डाइवर्सिफाई करना होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अनदर पोर्टफोलियो रिव्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप इन्वेस्टिंग। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में, हमें सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू सो मच।